गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यूनिट नंबर 2.5 का लेसन इस वीडियो में पढ़ने जा रहे। द नेम ऑफ द लेसन इज बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। रिव्यू का मतलब हुआ समीक्षा, क्रिटिकल स्टडी। स्वामी एंड फ्रेंड्स एक किताब की क्रिटिकल स्टडी के बारे में इस लेसन में दिया गया है। इट इज़ रिटन बाय आर के नारायण। Please listen this video carefully so that you will be able to understand well. A little bit about the book. पुस्तक के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी। Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers. Here I stand for the writer. I का मतलब हुआ राइटर, ऑथर, लेखक। लेखक का कहना है कि यदि इस किताब के प्रति मैंने कुछ कहा तो मेरा कहने का मतलब ये हो जाएगा कि कहानी का सारांश बताकर बिगाड़ने जैसा काम हो जाएगा, स्पॉयलर्स हो जाएगा, बिगाड़ने जैसा काम बन जाएगा। सो आई वुड रादर गिव ए ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी। इसलिए लेखक कहते हैं, इसलिए मैं घटना तथा कथानक का विवरण न देकर केवल पुस्तक पर एक सरसरी नज़र डालूंगा। ग्लांस मतलब टू लुक क्विकली, सरसरी नज़र से देखूंगा। स्टैंजा नंबर 2। स्वामी इज अ मिचीवस लिटल किड अबाउट 10 years old लिविंग इन द एरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। स्वामी एक शरारती टाइप का लड़का है। मिच्यूअस मतलब नॉटी, किड मतलब चाइल्ड, लड़का। अबाउट 10 years ओल्ड 10 साल का शरारती लड़का है। लिविंग इन द एरा मतलब एज। ब्रिटिश के ज़माने में ये लड़का बड़ा है, ब्रिटिश का रूल था तभी की एक कहानी है। लिविंग इन द एरा वेर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, कि हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस जमाने की एक बात है, इस एरा की बात है। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, स्वामी इज अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, कि सर्वसाधारण बालकों की तरह उसकी उम्र के बच्चों की तरह स्वामी भी ऐसा लड़का है, एक जगह ठहर नहीं सकता है, एक जगह रुक नहीं सकता है। एंड एब्सोल्युटली हेट स्कूल, और बिल्कुल पाठशाला जाने का तिरस्कार करता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं उसे पाठशाला जाना। इवन वर्स मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक को डिसलाइक करता है, बहुत ही डिसलाइक करता है, नफरत है। स्कूल इज हीज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, और विद्यालय तो उसके लिए एक बुरे सपने जैसा है। विद्यालय के प्रति उसके मन में डर है। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना है, डर है, भयानक उसका अनुभव रहा है। एनीवे द स्टोरी unfolds around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. इसी तरह से जो कहानी है, कहानी का घटनाक्रम आगे बढ़ता है और एक एक चीज़ें अनफोल्ड होती जाती हैं, मतलब प्रकट होने लगती है। फोल्ड की अपोजिट हुआ अनफोल्ड। एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, और ये छोटा बालक अपनी शरारत की वजह से कैसा संकट में गिरता है हमेशा। एंड गेट्स गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, और पिता से मार खाता रहता है, आदि आदि इस किताब में दिए गई है घटनाएं। स्वामी जी किस टाइप का लड़का है? स्वामी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड, एक छोटा टॉकेटिव लड़का है, मतलब टॉकेटिव मतलब बातूनी लड़का है। एंड थिंक्स दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, कि जीवन का सामना कैसे करना वो अपनी नज़र से देखता है। टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, और
खुद ही क्या करता है उसके बारे में बात करता है। बट ही डज नॉट लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, लेकिन वो जीवन के सत्य की जानकारी बहुत ही कठोर रास्ते से प्राप्त करता है। एज मैनी टीन्स, टीन्स मतलब टीनेजर्स, टीनेजर्स का मतलब हुआ किशोर या किशोरी, द एज बिटवीन 13 to 19, 13 की 19 साल के बीच में जिसकी उम्र है उसको बोलते हैं टीन्स या टीनेजर्स। एज मैनी टीन्स बैक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन, कि उस समय के अनेक बच्चों की तरह स्वामी को भी क्या पसंद है, टू प्ले अंडर द सन, गर्मी में खेलना, किक समथिंग, किसी को लात मारना, ठोकर मारना, क्लाइमेट ट्री, पेड़ पर चढ़ना, ब्रेकिंग समथिंग, कुछ चीज़ तोड़ देना, एंड हैरेस समबड़ी, किसी को सताना, ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती है। अनलाइक किड्स टुडे, आजकल के बच्चों को इस तरह नहीं, आजकल के बच्चों की तरह नहीं, मतलब अनलाइक का मतलब की तरह नहीं। तो पैसेज जैसा मान ले पैसेज एग्जाम में आएगा तो उसमें सवाल वेब दिया जाता है, वेब में दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्वामी वांट्स टू डू या वांटेड टू डू, वेब रहेगा, वेब कंप्लीट चार गोले में भरना है उसको, तो कौन कौन सी चीज़ें देना, क्या क्या करना वो पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल तो इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते, टू प्ले अंडर द सन, नंबर 1 टू किक समथिंग, किसी को लात मार देना, 3 नंबर क्लाइमेट ट्री, 4 नंबर ब्रेकिंग समथिंग, 5 नंबर हैरेस समथिंग। इस तरह 4 या 5 गोले दिए जाएंगे, उसमें भरना पड़ता है इस तरह। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज द लाइफ ऑफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। वास्तव में बढ़ती हुई उम्र के जो बच्चे हैं उनका इसी तरह व्यवहार होता है। टिपिकल का मतलब एक विशेष प्रकार का, सर्वसाधारण जैसे बच्चे होते विशेष प्रकार के टाइप से टिपिकल वर्ड बना है। ग्रोइंग अप, टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन किड्स लाइफ, और अधिकांश जो बच्चे जो होते हैं तकनीक उनके जीवन में बड़ी बात नहीं होती है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ऑल दे वांट इज़ टू प्ले हैवक, और वे केवल क्या चाहते हैं, टू प्ले हैवक मतलब अस्त व्यस्त करना, जीवन कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त कर देना, उधम मचाना। टू प्ले हैवक मतलब क्या, उधम मचाना वो चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही उनका स्वभाव होता है बच्चों का। इन वॉट वेज इज स्वामी ए टिपिकल बॉय इन इज ग्रोइंग ईयर्स, बड़ा होते समय स्वामी किस प्रकार का बालक था, किस प्रकार का बालक है। इन दिस रिगार्ड, इसके बारे में नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड। तो इसके लिए आर के नारायण जो लेखक है, 10 वर्ष के अवस्था वाले जो स्वामी है उनकी मनोभावना, उनकी जो सोच है कि तथा बच्चों का जो विश्व होता है, विश्व की दृष्टि से वो देखते हैं। एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली मतलब अतिशय सुंदर ढंग से, हाउ ही थिंग्स, कि इस प्रकार के बालक जो होते 10 साल के कैसे वो सोचते हैं। व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया क्या है, पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण या नज़रिया क्या है, ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया के प्रति उसकी सोच क्या है, नज़रिया क्या है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी, और ये किताब पढ़ते पढ़ते, स्वामी एंड फ्रेंड्स से किताब पढ़ते पढ़ते जो पाठक है, पाठक स्वयं को स्वामी समझकर गेट्स वेरी अटैच विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो पाठक इस पात्र से, स्वामी के पात्र से जुड़ता जाता है। डेट्स द मैजिक ऑफ आर के नारायण। अरे यही तो आर के नारायण की लेखन की जादू है। तो सवाल है, व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ आर के नारायण।
The magic of R.K. Narayan is that the reader himself or herself feel like the character, feel like the Swami, and gets involved, gets absorbed in the character. That is the magic by R.K. Narayan. Significance of the book. सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक मतलब पुस्तक की विशिष्टता, या सिग्निफिकेंस का मतलब हुआ स्पेशलिटी, खासियत। पुस्तक की खासियत क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक की। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण इज नॉट merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom। कि स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो किताब है केवल रोचक ही नहीं है, पढ़ने के लिए रोचक किताब नहीं, सिर्फ केवल रोचक किताब ही नहीं है। डैट कुड बी इंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि टॉप टू बॉटम का मतलब हुआ शुरू से अंत तक उसको एंजॉय कर सके। इतना ही नहीं, बट द वर्क एट्रीब्यूट्स अ लॉट लिटरेरी वैल्यूज इवन इफ इट इज़ ए टीन बुक। ये टीन बुक मतलब किशोर की बुक होने के बावजूद भी उसकी जो लिटरेरी वैल्यूज है, साहित्यिक मूल्य है, वैल्यूज मतलब मूल्य, इम्पोर्टेंट जो है उसको बढ़ाते हैं, एट्रीब्यूट्स करती है। एट्रीब्यूट्स करना मतलब बढ़ाना, श्रेष्ठता प्रदान करना। क्या हो इसका मतलब? श्रेष्ठता प्रदान करती साहित्यिक वैल्यू को, इम्पोर्टेंट जो नहीं साहित्य के उसके मूल्य को श्रेष्ठता प्रदान करने का एक काम करती है, छोटे किशोर की कहानी होने के बावजूद भी। फाइंड आउट व्हाट आर स्पॉयलर्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में ये आप लोगों को ढूंढना है स्पॉयलर्स क्या होते हैं। नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब है वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, भयानक अनुभव। What is the most striking quality of 10-year-old स्वामी? 10 साल के स्वामी के एक विशेष गुण क्या है? स्ट्राइकिंग मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी, आश्चर्यकारक गुण इसमें क्या है? तो आश्चर्यकारक गुण ऐसा है, स्वामी इज़ अ मिस्चीवस बॉय, कि स्वामी एक शरारती लड़का है। ये इसमें मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी है। हैरेस समबड़ी मतलब ट्रबल, सताना, परेशान करना। टू प्ले हैवक, टू प्ले हैवक मतलब उधम मचाना। टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन एंड कॉज डैमेज। एक्सक्विजीट मतलब इन अ प्लीजिंग मैनर, सुंदर ढंग से, आनंदमय ढंग से। पर्सपेक्टिव का मतलब हुआ पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण या नजरिया। पेज नंबर नेक्स्ट। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो किताब है एक गुड रीड है दोनों के लिए। किसके लिए? किड्स के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी, और टीन्स के लिए भी। टीन्स मतलब किशोर के लिए भी, जिनकी उम्र 13 से 19 के बीच में, उनके लिए भी, और छोटे बच्चों के लिए, उसके कम उम्र वाले के बच्चों के लिए। और गुड रीड का मतलब बड़ा गुड फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए अच्छी। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज इन द एशियन कंटिनेंट एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट एट स्कूल्स। और उनके बावजूद ये जो किताब है एशियन कंटिनेंट में, एशिया महाद्वीप में पढ़ाई जाती है। एज अ स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर, जो बच्चे साहित्य का अभ्यास करते हैं उनके लिए ये किताब पढ़ाई जाती है। और एज ए सब्जेक्ट एट स्कूल, स्कूल में एक विषय की तरह। दिस डज नॉट मीन डैट द बुक इज़ फिल्ड विथ हेवी ग्रामर। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक किताब में बहुत हेवी ग्रामर होगा, भारी भरकम ग्रामर होगा, कठिन ग्रामर होगा। एंड टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जानर मतलब क्लिष्ट वर्ड होंगे, हार्ड वर्ड्स होंगे बहुत।
ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली द ट्रूथ इज़, लेकिन सत्य तो ये है, इज़ इन कॉन्ट्री टू दिस, सत्य इसके विपरीत है। मतलब लैंग्वेज कैसे सिंपल है, वर्ड्स आर सिंपल टू। लैंग्वेज सिंपल है, वर्ड्स भी सिंपल है। Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. नारायण। स्वामी और फ्रेंड्स से किताब इतनी आसान इंग्लिश में लिखी गई है कि कल्पना भी हम कर नहीं सकते हैं कि एक R.K. नारायण जैसे जीनियस, एक प्रतिभावंत प्रतिभाशाली लेखक ने किताब लिखी होगी, ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब इतनी आसान किताब है, आसान लैंग्वेज में है। द इंग्लिश यूज इन द बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल, और उसमें जो इंग्लिश का यूज़ किया है प्लेन एंड सिंपल, बिल्कुल सरल आसान इंग्लिश का यूज़ किया है, विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स। बच्चों के लिए कुछ भी ट्रबलिंग वर्ड्स नहीं, हार्ड वर्ड्स नहीं। ट्रबलिंग मतलब हार्ड वर्ड्स नहीं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं से। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस और एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। और दूसरी विशेषता ये है कि सेंटेंसेस भी शॉर्ट है, सिंपल है, इससे किताब की सादगी में और भर पड़ती है। व्हाट आर द फीचर्स, जैसे इस से सवाल पूछा जाता है, फीचर्स ऑफ द R.K. नारायण बुक, R.K. नारायण की बुक के फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, तो लैंग्वेज के बारे में हम बता सकते हैं। इट इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज़ अबाउट ए मिचीवस 10-year-old इंडियन बॉय। कि किताब में पहले से मेंशन मतलब उल्लेख आता है, ये डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। किसका वर्णन है? अबाउट ए मिच्योर 10-year-old इंडियन बॉय, 10 साल का भारतीय शरारती टाइप का लड़का। एंड सम पेरेंट्स में बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिच्योर चिल्ड्रन। और कुछ पेरेंट्स को एक कंसर्न की बात हो सकती है, माँ बाप जो अभिभावक हैं उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है क्या, कि दैट बुक विल इन्फ्लुएंस देयर मिचीवस ऑलरेडी मिच्योर चिल्ड्रन, कि उनके जो पहले से शरारती लड़के हैं उनके ऊपर उनका इस किताब का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, वो ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, ऐसे उनमें मन के चिंता होगी, डाउट होगा। बट द बुक इज़ एज सच, लेकिन ऐसी बात नहीं है, डैट इट इनकम्पासेस the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless, pure in his perspective। लेकिन ये जो किताब है जो R.K. नारायण ने स्वामी के बारे में बताया है, उसके कैरेक्टर के आजू बाजू में ये इनकम्पासेस मतलब इर्द गिर्द घूमती रहती है, इर्द गिर्द की बातें उनके बारे में बताई गई है। मिचीफ्स ऑफ किड्स, जो बच्चों जो शरारतें करते उनके बारे में है। लेकिन शरारतें कैसी होती है? बच्चों की हार्मलेस होती है, प्योर होती है। हार्मलेस मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचती है, प्योर मतलब शुद्ध होती है, मतलब भोलेपन से। प्योर का मतलब या भोलेपन से, वो भोलेपन से ऐसे हम शरारतें करते रहते हैं। इनका एक बच्चों का स्वभाव होता है। ऑल्सो अमिड्स ऑल द मिचीफ एंड नॉटीनेस, इस शरारत और मौज मस्ती के बीच, एमिड्स मतलब बीच में, वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज़ अ लविंग एंड अ टेंडर किड हु इज़ एक्चुअली वेरी सेंसिटिव। कि शरारती और मौज मस्ती वाला लड़का होने के बावजूद भी हम सही में स्वामी को कैसा पाते हैं किताब में? लविंग एंड टेंडर। एक लविंग टेंडर बच्चा है, नाजुक है, लविंग है, प्रेमल है बहुत ही, एंड वेरी सेंसिटिव, उसकी विशेषता है, संवेदनशील है दूसरे के प्रति, क्विक टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की भावना को जल्दी से समझने वाला, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। इट इज़ ऑल्सो अ नोन फैक्ट दैट मिचीवस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल।
और उससे हमें एक मैसेज भी मिलता है, हमें एक बात पता चलती है दैट मिचीवस किड्स, जो शरारती बच्चे होते हैं तो सचमुच में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं लोगों के प्रति, एंड लविंग, और उनका जो स्वभाव होता है लविंग टाइप का होता है, दूसरे के प्रति वो बहुत ही प्रेम करते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं और दूसरे का आदर देने वाले होते हैं, भावनाओं का कद्र करने वाले होते हैं। एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और आर के नारायण लेखक ने बहुत बड़ा काम किया ये मैसेज हमें कन्वे करने का। कन्वे मतलब मैसेज देने का, पहुंचाने का। तो व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड बाय द स्टोरी ऑफ स्वामी एंड किड्स? तो मैसेज ये है कि इट इज़ अ नॉन फैक्ट दैट द मिचुअस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल। लोगों के प्रति उनका बहुत प्यार होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव टाइप के लड़के होते, संवेदनशील टाइप के लड़के होते हैं, ऐसा उनका कहना है। सर्वाधिक संवेदनशील और सबको प्रेम करने वाले होते, ये मैसेज हमें स्टोरी से मिलता है। इंटेक्स क्वेश्चंस है, व्हाट डज द रिव्यू से अबाउट आर के नारायण स्टाइल एंड लैंग्वेज? आर के नारायण लेखक ने उनके लिखान की शैली या लैंग्वेज के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो लैंग्वेज लिखान की शैली के बारे में हमें पता चलता है द बुक डज नॉट कंटेन heavy grammar and technical jargons, and English used in the book is both plain and simple. Language is plain and simple without any troubling words, and there are simple and short sentences in this book. so 3-4 लाइन में इसी तरह से ढूंढकर इससे आंसर इसका लिखना है। So, in conclusion, it can be said, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं that this book is a good read for children of all ages, कि सभी उम्र के लड़कों के लिए, चिल्ड्रन के लिए ये किताब पढ़ने के लिए अच्छी है। गुड रीड मतलब गुड फॉर रीडिंग, who may just enjoy good read, क्यों उनका इंजॉय कर सके, अच्छी रीडिंग का इंजॉयमेंट कर सकते किताब पढ़कर। एंड हु मे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल्स, और जिसको अपनी इंग्लिश स्किल, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है, सुधारनी है, उसके लिए भी किताब अच्छी है। दीज आर द 2 एडवांटेज ऑफ रीडिंग दिस बुक। इधर सवाल पूछा गया है, व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग दिस बुक? The first advantage is it is enjoyable. It is enjoy good reading. It is good for reading. Second advantage is it is good for improving English skills. इसी तरह about the author मतलब राइटर, लेखक के बारे में। The author of Swami and Friends is Indians one of the greatest authors of all time, आर के नारायण। आर के नारायण भारत के महान लेखकों में से एक है। अनेक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भारतीय साहित्यिक कृतियों की रचना में उनका बड़ा योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस, कि जितने अच्छे साहित्य हमारे हुए, आउटस्टैंडिंग जो लिटरेरी बुक वर्क्स आया, आउटस्टैंडिंग मतलब सर्वोत्तम, सराहनीय, इसके लिए आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल है। आर के नारायण को उनका श्रेय जाता है। एंड दिस बुक इज़ पर्टिकुलर
capture the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage kid। और ख़ास करके जो किताब है हमारा एसेंस का मतलब हुआ स्पिरिट, सार, एक सार की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करती खींचती है कि ब्रिटिश रूलिंग में, ब्रिटिश के ज़माने में, ब्रिटिश के शासन में, रूलिंग का मतलब हुआ शासन में, ब्रिटिश के शासन में एक टिपिकल टीनेज किड जो है उसकी जीवन, टिपिकल का मतलब हुआ एक सीधा साधा, एक विशेष प्रकार का लड़के की लाइफ के बारे में हमें यह जानकारी दी गई है। उसका एक सटीक वर्णन इसमें दिया गया है कि एक सीधे साधे किशोर वाले बालक की मानसिकता, उसके जीवन के सारांश का एक बहुत ही सटीक वर्णन इसमें दिया गया है। अदर ग्रेट वर्क्स बाय आर के नारायण इंक्लूड, आर के नारायण के और दूसरे और अन्य किताबें हैं। मालगुडी डेज ये उनकी किताब है, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज, और इसके अलावा द रामायण, अ शॉर्टन मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक। इंडियन एपिक मतलब भारतीय महाकाव्य, महाकाव्य का एक संस्करण दिया, आधुनिक संस्करण है, वर्जन है, रूपांतरण है। द महाभारत, अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक। ये आदि जो हमारे महाकाव्य है इनका उन्होंने संस्करण दिया है, वर्जन दिया है। गो टेक अ लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड। यदि आप में रुचि है तो क्या करें, आप जाइए और उन पर अवश्य एक दृष्टि डालिए। एक दृष्टि डालिए मतलब उनको पढ़िए। गो टेक लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड। ऐसा लेखक ने, राइटर ने हमें अंत में सलाह दी है। दिस इज़ द एडवाइस गिवन टू वी रीडर्स बाय द आर के नारायण। तो इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट आता है, वो हम चिटचैट एक्टिविटी, वार्मिंग अप एक्टिविटी में उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इसी वीडियो में। वार्मिंग अप में दिया गया है चिटचैट, बातचीत वाली एक्टिविटी। फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3 to 4 एंड शेयर द फॉलोइंग विद योर ग्रुप्स। आपस में अपने से बातचीत करने का विषय। फॉर एग्जांपल योर फेवरेट बुक, एक दूसरे से पूछना है व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, एक दूसरे को बताएं माय फेवरेट बुक इज़ सो एंड सो, माय फेवरेट बुक इज़ रामायण, माय फेवरेट बुक इज़ महाभारत आदि, कोई भी किसी भी जो आपकी फेवरेट बुक उसके बारे में बताया गया। माय फेवरेट बुक इज़ साइंस एंड फिक्शन। इस तरह टाइप ऑफ बुक है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, बायोग्राफी, किसी का आत्मचरित्र है, थ्रिलर है, रोमांचक कहानी है, एडवेंचर साहस की कथा है, साइंस फिक्शन है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक है, किस टाइप का है उसके बारे में पूछना है। व्हाट टाइप ऑफ, जैसे किसी ने कहा महाभारत, व्हाट टाइप ऑफ बुक इज इट, तो उसको सवाल पूछना है किस प्रकार की किताब है, तो बताएगा इट इज़ एन हिस्टोरिकल बुक, इट इज़ अ हिस्टोरिकल बुक। इस तरह ऑथर कौन है, हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द राइटर, जैसे व्यासदेव इज़ द ऑथर और द राइटर। इसी तरह से उनका किस जो बताएंगे इसके बारे में। मेन कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स के बारे में बताना, पात्र कौन है, बैकग्राउंड क्या है, प्रॉब्लम, डिलेमा, समस्या क्या है, एनी स्पेशल मैसेज किसी एक किताब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद वो रेटिंग दे सकते हैं, पुअर है, एवरेज है, पुअर एवरेज है, सर्वसाधारण है, गुड अच्छी है, वेरी गुड है, एक्सलेंट है, सर्वोत्तम है। इसी तरह से उसको रैंकिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये महत्वपूर्ण हमारा विषय इसमें कि हम एक नया टॉपिक इसमें ग्रामर का पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स का मतलब हुआ व्याप्तिवाचक शब्द। तो क्या होते हैं व्याप्तिवाचक शब्द, समझ लीजिए। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन और नाउन फ्रेजेस। ये नाउन या नाउन फ्रेजेस को क्या करते, संज्ञा और संज्ञा के फ्रेज को मॉडिफाई करते, उसके बारे में जानकारी देते। एडजेक्टिव जैसे देन ऑकर बिफोर इन अ सेंटेंस, ऑकर
ऑकर बिफोर देम अराउंड, नाउन के पहले आते हैं एडजेक्टिव जैसे, उसको बोलते हैं डिटरमिनस। डिटरमिनस प्रोवाइड ए कॉन्टेक्स्ट टू द नाउन दे प्रीसीड, दे मे बी। डिटरमिनस क्या क्या हो सकते हैं? तो डिटरमिनस में पहला टाइप है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब उपपद, जैसे ए एंड द, ये डिटरमिनस है, नाउन के पहले आएंगे। दूसरा प्रकार है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है निर्देशक शब्द, जैसे निर्देश करते हैं हम दिस डैट, ये वह, दीज दोज, यह वे, ऐसा विच कौन सी, इस तरह। पजेशिव्स, पजेशिव्स वर्ड से उसमें स्वामित्व दर्शक सर्वनाम आते हैं, उसमें सब माय, यूर, आवर, देयर, हीज, हर एट्सेट्रा। माय फ्रेंड जैसे मेरे फ्रेंड की, हर मदर उसके माता की, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, इसी तरह से पजेसिव प्रोनाउंस है। और अगला टाइप है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब हुआ परिमाण दर्शक शब्द, जैसे हमें परिणाम पता चलता है, जैसे फ्यू है, जैसे फ्यू बुक्स, थोड़ी किताब, मैनी बॉयज़ बहुत सारे बच्चे, मच वाटर बहुत सारा पानी, इसी तरह मैनी, मच, मोर, एवरी, ईच, सम थोड़ा बहुत, हर एक, इसी तरह से क्वांटिफायर से परिमाण दर्शक शब्द उसमें आते हैं। और लास्ट उसमें आएगा न्यूमेरल्स आते हैं। न्यूमेरल्स का मतलब होता है नंबर वाले वर्ड, संख्या वाले शब्द। संख्या वाले शब्द में भी दो प्रकार पड़ते हैं, जैसे संख्या वाले में कार्डिनल नंबर आता है। कार्डिनल मतलब क्रमवाचक शब्द आते हैं। क्रमवाचक में आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 100, एक क्रमवाचक है शब्द, सॉरी संख्यावाचक शब्द है। और उसके बाद उसमें दूसरा क्रमांक आता है ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं। ऑर्डिनल का मतलब क्रमवाचक। क्रमवाचक में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100th, ये क्रम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह। 1 2 3 4 क्या है? संख्यावाचक, 1 2 3 4 संख्या का पता चलता है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से क्या पता चलता है? क्रम का। तो न्यूमेरल्स के प्रकार दो है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अंडरलाइन ओनली डिटरमिनर्स इन द फॉलोइंग। तो ये सब डिटरमिनर्स जो दिए गए उनको अच्छी तरह से याद करके रखना है, और इसमें हमें अधोरेखित करना है डिटरमिनर्स को। इस सेंटेंसेस में कौन कौन से डिटरमिनर्स से अधोरेखित करेंगे, तो चले देखते हैं। माय ब्रदर बॉट अ फ्यू मैगजीन्स, जैसा माय आया, भाई किसका? तो मेरा, ये डिटरमिनर। मैगजीन कैसे? थोड़े, अ फ्यू ये डिटरमिनर से। व्हाट इज योर फ्रेंड, जैसा यूआर, यूआर क्या है? कौन सा डिटरमिनर आया? पजेसिव डिटरमिनर आया। विच राइटर वाज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, द मतलब विशेष, आर्टिकल डिटरमिनर है। और आवर पजेसिव डिटरमिनर आया, इसी तरह। दीज आर सम टॉयज, दीज ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर आया। सम आया ये क्वांटिफाइड डिटरमिनर। कौन सा डिटरमिनर ये याद नहीं रखना है, खाली डिटरमिनर कौन सा है इतना भी याद रखे तो चलेगा। दीज टॉयज आर न्यू, दीज क्या है? डिटरमिनर है। डैट डॉक्टर, डैट क्या है? डिटरमिनर है। एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या है? सॉरी, एक नाउन के पहले आया एन, इसलिए डिटरमिनर है। डेंटिस्ट एंड ही वॉज मेनी पेशेंट्स के पहले आया, इसलिए डिटरमिनर है। इसी तरह नाउन से पहले आने वाले ये डिटरमिनर्स है। बहुत आसान टॉपिक है, अच्छी तरह से याद रखना है। याद करके अब कोई भी सवाल दिए जाएंगे तो इसमें से आप आसानी से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।